एलजी ने दिल्ली सरकार की 47 फाइलों को लौटा दिया है। दरअसल बड़े जितने भी फैसले होते हैं वो दिल्ली सरकार को ऑफिशियली अप्रूव कराने के लिए एलजी के पास भेजना पड़ता है और ऐसे में फाइलों में सीएम के दस्तखत न होने की वजह से एलजी ने इन फाइलों को वापस सीएम ऑफिस भेज दिया है। और इससे पहले भी जो मामला सामने आया था कि जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं या फिर सीएम ऑफिस का स्टाफ होता है उनके सिग्नेचर्स इसमें पाए गए थे और इसलिए उन फाइल्स को लौटा दिया गया था। और अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है जब एलजी ने 47 फाइलें वापस लौटा दी हैं। अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुज, किस तरह की ये फाइलें थी और चूंकि एक बार पहले भी इस तरह का मामला सामने आया, अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर्स के बिना फाइल एलजी तक पहुंचती है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। आज भी 47 फाइलों को लौटा दिया गया है। जी देखिए, जहां तक फाइलों की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि ये तमाम फाइलें जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई ये फाइलें थी जिनको एलजी ने साइन नहीं किया। करीब 47 फाइलें बताई जा रही हैं जिसे मनीष सिसोदिया की तरफ से, सीएम की तरफ से जो है वो दिया गया था और बाकायदा जो स्टाफ है उनके द्वारा सिग्नेचर भी किया गया था। लेकिन जब एलजी के पास ये फाइलें पहुंची हैं तो एलजी ने इन्हें साइन नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर एक बार साफ तौर पे फिर से सामने आ गया जो मतभेद लगातार देखने को मिल रहा था, खासतौर पे एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, वो एक बार फिर से देखने में सामने आया है कि जिस तरीके से अप्रूवल जो है वो नहीं दिया गया है एलजी की तरफ से। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो इन तमाम फाइलों पर अप्रूवल जो है कहा जा सकता है कि लास्ट सिग्नेचर जो है वो एलजी का ही होता है, लेकिन एलजी ने इन फाइलों को लौटा दिया है। तो साफ तौर पे एक बार फिर से दोनों के बीच मतभेद जो है वो सामने आ गया है। इसी तरीके से हमने देखा था कि पिछली अनुज बने रहेगा हमारे साथ, पुलकित भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस पूरे मामले पर थोड़ी प्रतिक्रिया और अपडेट्स ले लेते हैं। पुलकित, जिस तरह से अनुज भी बता रहे थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी ये फाइल्स थे जिसमें शिक्षा डिपार्टमेंट की भी काफी काम थे और एलजी ने लौटाते हुए क्या कुछ कहा है, क्योंकि जूनियर ऑफिसर्स के या फिर सीएम ऑफिस के स्टाफ के सिग्नेचर्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जरूरत होती है कि उनके सिग्नेचर्स उसमें मौजूद रहें। देखिए, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की फाइलें हैं और इससे पहले आपको याद होगा कि करीब एक हफ्ते पहले भी ये बात सामने आई थी। एलजी ऑफिस की तरफ से ये कहा गया था कि सीएम ऑफिस से जो फाइलें आ रही हैं उसमें सीएम के सिग्नेचर नहीं है और अब जाकर ये जो कुछ फाइलें हैं, करीब 47 फाइलें बताई जा रही हैं जिन्हें एलजी ऑफिस ने वापस किया है क्योंकि उनके ऊपर मुख्यमंत्री के साइन नहीं थे बल्कि सीएमओ के स्टाफ के साइन थे और एलजी की तरफ से कहा गया है कि इस पे मुख्यमंत्री के साइन होने चाहिए। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई, क्योंकि पहले भी जो फाइलें चलती थी उसमें बहुत सारी फाइलें अधिकारियों द्वारा भेजी जाती थी और इसमें सीएम के साइन नहीं होते थे, तो क्या प्रतिक्रिया इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार की आती है? क्या इससे पहले तमाम फाइलों पर सीएम के ही हस्ताक्षर होते थे या फिर अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद भी अप्रूवल होता था? तो ये एक नया मुद्दा दिल्ली के अंदर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले एलजी ने इस बात का संकेत दिया था और ये बात कही थी कि एलजी ऑफिस से जो फाइलें आ रही हैं उस पे मुख्यमंत्री के साइन नहीं है। अब जब इस पे अरविंद केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया आती है कि दिल्ली सरकार इसे किस तरीके से लेती है, ये अभी देखना होगा। और 4 बजे क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पीसी है तो उसमें भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या एलजी ऑफिस से जो फाइलें पहुंचाई गई हैं उसमें मुख्यमंत्री के साइन की कितनी जरूरत थी। जी बिल्कुल पुलकित, और क्या अगर आपके ऑफिशियल से या फिर किसी से बात हो पाई हो आम आदमी पार्टी की सरकार में तो वो ये बता पाए हो कि कोई पहला इस तरह का मामला है जब फाइलें एलजी के पास जा रही हैं और उसमें किसी और अधिकारी के दस्तखत हैं, कितना मैंडेटरी है कि सिग्नेचर मुख्यमंत्री का ही होना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई आज से अरविंद केजरीवाल फाइलें भेज रहे हो तो जाहिर है उन्हें भी इस बात की जानकारी होगी कि किन किन फाइलों में उनके दस्तखत मैंडेटरी हैं। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी फाइलें ऐसी होती हैं जो अधिकारियों के द्वारा जाती हैं, वहां मिनिस्टर्स के साइन, अधिकारियों के साइन होते हैं। तो अलग अलग तरीके की फाइलें हैं और अलग अलग तरीके की ही जिम्मेदारियां हैं। अब ये देखना होगा कि ये फाइल जो एजुकेशन विभाग से जुड़ी हुई थी, क्या वो इतनी बड़ी फाइलें थी जिसपे मुख्यमंत्री के ही साइन होने थे या एजुकेशन मिनिस्टर के साइन होने थे? ये अभी दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया जाना है। लेकिन उपराज्यपाल ने जिस तरीके से फाइलों को लौटाया है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करने की कोशिश है कि इन फाइलों पर मुख्यमंत्री के साइन होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे थे। और इससे पहले उपराज्यपाल ने इस बात का जिक्र भी किया था। अब
सारा जिम्मा दिल्ली सरकार के ऊपर है कि वो उसका रिएक्शन क्या आता है। क्या ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण थी कि बिना मुख्यमंत्री की साइन के उपराज्यपाल के यहाँ नहीं भेजी जानी थी? क्या कैबिनेट से साइन हुआ था? किस किस अधिकारी के साइन थे? ये सारी चीजें अब धीरे आप धीरे नजर सामने बनाए आएंगी। रखिएगा पुलकित, हम इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।